हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एंड बीएड में अक्सर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स एंड 16 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो मैं डिस्कस करूंगी डायग्नोस्टिक टेस्ट, डेफिनेशन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, functions of diagnostic test, procedure of educational diagnostic, steps in construction of diagnostic test या types of diagnostic test, development of the preparations of diagnostic test, preparation of diagnostic test, एग्जाम्पल बताएंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट होता क्या है, बनता कैसे है, ठीक है। एंड मेरिट्स, एडवांटेजेस या यूजेस बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के, लिमिटेशन बोल सकते हो, आप बैरियर्स बोल सकते हो डायग्नोस्टिक टेस्ट है। कॉमन डिफेक्ट्स इन लर्निंग, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों बनाया जाता है, उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है बच्चे की। अभी हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है। देखिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दो शब्दों से मिलकर बना है डायग्नोस्टिक प्लस टेस्ट। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में पता लगाना, चेक करना, जांचना, आइडेंटिफाई करना। अब आप ये सोच रहे होंगे एक टीचर को किस चीज़ के बारे में पता लगाना है। सोचिए, आप एक टीचर हो, आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। जो 40 स्टूडेंट्स हैं, आपका उन बच्चों के लिए क्या एम होगा। सबसे पहले आप चाहेंगे जो आप पढ़ा रहे हैं उन सारे 40 के 40 बच्चे को, बहुत जितना भी आपने कोई कंसेप्ट समझाया है, 40 जितने भी बच्चे हैं उनको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उनको समझ में आ जाए। 40 बच्चे में से कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मेंटल लेवल जो होता है बहुत अच्छा होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है बहुत अच्छी होती है, उनको ईजिली समझ में आता है। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो एवरेज हैं, जिनको थोड़ी देर बाद समझ आता है। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ ही नहीं आता है, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट का मेन पर्पस क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों प्रिपेयर किया जाता है, ताकि आप बच्चे की लर्निंग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाए। तो क्या है डायग्नोस्टिक टेस्ट? डायग्नोस्टिक टेस्ट हेल्प्स आइडेंटिफाई अ स्टूडेंट्स लर्निंग प्रॉब्लम्स। हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं? स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि एक टीचर उनको रेमेडी, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रेमेडी प्रोवाइड कर सके। ओके, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? जब हम बच्चे की लर्निंग प्रॉब्लम्स को, उनको प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, उसके रीज़न को आइडेंटिफाई करते हैं। देखो, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ध्यान नहीं होता है, ओके। कई बच्चे क्या है, उनको पुअर मेमोरी है, उनको याद नहीं रहता है, या लैक ऑफ लर्निंग मोटिवेशन आप बोल सकते हो, ठीक है। या सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे, ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, उनका अटेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जब आपको उनकी लर्निंग प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल गया, आपने उसको आइडेंटिफाई कर दिया, उसके बाद आप उसको क्या करेंगे? रेमेडियल टीचिंग देंगे, रेमेडी प्रोवाइड कर पाएंगे, ताकि उन बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों प्रिपेयर किया जाता है? ताकि हम बच्चे की लर्निंग प्रॉब्लम्स को क्या कर पाए? आइडेंटिफाई कर पाए, और उसके बाद उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर पाए, ताकि जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम क्या कर पाए? सॉल्व कर पाए। डायग्नोस्टिक टेस्ट मेजर्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट एरियाज और स्किल बेसिस। यस, डायग्नोस्टिक टेस्ट की हेल्प से आप क्या कर पाते हो कि बच्चे का किस सब्जेक्ट में कितनी स्किल्स है, ठीक है, उनको कितनी नॉलेज है और कितनी वो नॉलेज गेन कर सकता है, हम वो भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं। बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल दो तरह के डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, एक होता है फिजिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट, एक होता है एजुकेशनल डायग्नोस्टिक टेस्ट। फॉर एग्जांपल, आप बीमार हैं, ठीक है, आप जैसे कोई खाना खाते हैं, आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको डायग्नोस करता है, चेक करता है। तो आप क्या है, जो फिजिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो आपके फिजिकली एस्पेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन जो एजुकेशनल डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ये इसलिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि जो आपकी लर्निंग्स में वीकनेसेस है, जो बैरियर्स आ रहे हैं, हम उसको इवैल्यूएट कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए, ताकि आपको रेमेडियल टीचिंग दे, और वो आपकी जो प्रॉब्लम्स है, लर्निंग प्रॉब्लम्स है, उनको हम रिमूव कर पाए। ओके, ये बहुत सारी डेफिनेशन है, जिसका मतलब है, लिखिए, एजुकेशनल डिक्शनरी की डेफिनेशन है, डायग्नोस मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग डिफिकल्टी बाय मीन्स टू लर्नर परफॉर्मेंस। मैंने आपको बताया डायग्नोसिक का मतलब क्या है, जब हम लर्निंग डिफिकल्टीज को क्या कर पाते हैं? आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। राइटस्टोन कहते हैं, इट इज़ अ टेस्ट यूज्ड टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक वीकनेस एंड डेफिशिएंसीज इन अ गिवन एरिया। ये एक ऐसा टेस्ट है जहाँ पर हम क्या करते हैं? बच्चे की वीकनेसेस और डेफिशिएंसीज को क्या कर पाते हैं? डिटरमाइन कर पाए, ठीक है।
और भी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन अ लर्नर नॉलेज ऑफ स्टेट ऑफ यूज़ ऑफ नॉलेज। हम बच्चे की क्या कर पाते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को, उनकी नॉलेज, उनकी लैंग्वेज में कितनी पकड़ है कितनी नहीं है, उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को क्या कर पाते हैं, आइडेंटिफाई, डायग्नोस करते हैं। जो उनकी डायग्नोस वीकनेसेस है हम उन पर फोकस देते हैं, उनको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। डायग्नोस्टिक एनेबल डिटेल एनालाइज एंड रिपोर्ट ऑफ रिस्पॉन्ड टू आइटम एंड मिस्टेक। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक पैटर्न बना लेते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं कि उन बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाए, एक उनकी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं अच्छे से कि किस तरह से हम उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। डायग्नोस्टिक प्रोवाइड्स फीडबैक, और आपको क्या मिलता है, एक फीडबैक मिलता है कि कितना बच्चे ने, आपने पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके पहले स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसकी किस पर्टिकुलर एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में उसकी वीकनेसेस है उसको देखा, उसके लिए उसकी प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया, किस तरह से हम उसको रिमूव कर सकते हैं वो देखा। उसके बाद क्या है, डायग्नोस्टिक प्रोवाइड फीडबैक, जब आपने उसका दोबारा से टेस्ट लिया उसके बाद आप देख पाएंगे कि कितना उसने अपनी प्रॉब्लम्स को कम किया है और कितनी और ज़रूरत है इसको रेमेडियल टीचिंग की। ओके, फंक्शंस आप लिख सकते हैं, प्रोसीजर। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जो आपके सिलेबस में भी है, स्टेप्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, डिटेल एनालाइज ऑफ सब्जेक्ट एंड कंटेंट, लिस्टिंग ऑफ ऑल लर्निंग पॉइंट्स, प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ लर्निंग, राइटिंग टेस्ट आइटम, क्लियर इंस्ट्रक्शन, प्रिपेयरिंग ऑफ स्कोरिंग की एंड डिसाइडिंग टाइम लिमिट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टाइम। सबसे पहले प्रॉब्लम को एनालाइज, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद देखते हैं सब्जेक्ट कंटेंट क्या है, ठीक है, उसका देखते हैं कौन सा उसको सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है उसको एनालाइज करते हैं। फिर आप देखते हैं उन पॉइंट्स को जो वो लर्न कर सकता है या उसने करा हुआ है, फिर सीक्वेंस बनाते हैं कि आपको इस तरह से इसको लर्न करवाना है। फिर आप एक टेस्ट आइटम कि आप एक टेस्ट प्रिपेयर, डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रिपेयर करते हैं, आपको कौन कौन से पॉइंट्स उसको आते हैं उसको साइड में रखते हैं, कौन कौन से आपने उसको पॉइंट्स लर्न करवाया वो देखते हैं। उसके हिसाब से आप जो मेन पॉइंट्स है जो वो टेस्ट कर सकता है, जिससे आप उसका कैलिबर चेक कर सकते हो, वो टेस्ट आइटम्स की प्रिपेयर करते हैं, उसके रिगार्डिंग एक टेस्ट प्रिपेयर, आप उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं। उसके बाद आप एक उसको टाइम देते हैं, प्रॉपर टाइम अलॉट करते हैं, बताते हैं कितना कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। उसके बाद क्या करते हैं, आप उसको चेक करते हैं टेस्ट को। डायग्नोस्टिक टेस्ट आप फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह से बना सकते हो। फॉर्मल डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या, एक होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, और इनफॉर्मल डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या आता है जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो, आप एक स्मॉल ग्रुपिंग में बैठ के उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हो इनफॉर्मल तरीके से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक डायग्नोस्टिक एग्जाम्पल है, इन जर्नल आफ्टर कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर यूनिट टॉपिक टीचर कंडक्ट अ टेस्ट टू असेस द अचीवमेंट ऑफ द लर्नर। ये सही बात है। देखिए, जब एक टीचर एक टॉपिक को कंप्लीट करती है, एक चैप्टर पढ़ा रही है, उसके बाद टीचर क्या करता है, रिकैप्चुलेशन भी करता है। ओके, टीचर देखता है कि जो आपने पढ़ाया है आपके स्टूडेंट्स ने कितना अचीव किया है, कितना उनको समझ में आया है, इसलिए उनसे वो एक टेस्ट लेती है। देन टीचर नो अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, ताकि वो क्या कर सके, बच्चे की परफॉर्मेंस को चेक कर सके, ठीक है। सम आर बिलो हिज एक्सपेक्टेशन एंड सम आर गुड्स परफॉर्मर। कुछ तो ऐसे होते हैं जितना उसने एक्सपेक्ट किया होता है वो उनके एक्सपेक्टेशंस को बिलो रहते, उन एक्सपेक्टेशन से कम रहते हैं। कई ऐसे होते हैं जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा करते हैं और अच्छे गुड परफॉर्मर भी होते हैं, ठीक है। देयर वुड बी सर्टेन रीज़न फॉर लो परफॉर्मेंस बाय सम स्टूडेंट्स, और कुछ रीज़न हो सकते हैं कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ पाया। अगर 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे में से 30 बच्चे को वो कंसेप्ट समझ में आ गया है, उनने परफॉर्मेंस अच्छी दी है, टेस्ट अच्छा दिया है, तो 10 स्टूडेंट ऐसे क्यों हैं हम वो उस कंसेप्ट को समझ नहीं पाए, ठीक है। तो हम उस रीज़न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ओके, देयर वुड बी सर्टेन रीज़न फॉर लो परफॉर्मेंस ऑफ बाय सम स्टूडेंट्स, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। देन टीचर ट्राई टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ देयर लर्निंग डिफिकल्टीज, तब टीचर कोशिश करती है कि उनकी जो लर्निंग डिफ़िकल्ट्स है, बैरियर्स है, ठीक है, उनकी जो वीकनेसेस हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाए और उनको क्या कर पाए, डायग्नोस कर पाए और उनको रेमेडी टीचिंग दे पाए, जिनकी उनकी लर्निंग प्रॉब्लम जो है उनको रिमूव कर पाए। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, जो आपने क्वेश्चंस पढ़ाया जो टॉपिक उससे रिलेटेड आप स्मॉल जो ईजी क्वेश्चन है आप उनको दे पाएँ, ताकि देखें उनका मेंटल लेवल कितना, अंडरस्टैंडिंग लेवल कितनी है, उन्होंने कितना समझा है, ठीक है। उसके बाद मेरिट्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट के क्या फ़ायदे हैं, क्यों किया जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट।
हेल्पफुल इन फाइंडिंग द लर्नर ऑफ द स्टूडेंट्स, द टेस्ट क्वाइट हेल्पफुल इन फाइंडिंग द लर्नर डिफिकल्टी। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमने जब टेस्ट पढ़ाया, कोई टॉपिक पढ़ाया, 40 बच्चों में से 30 बच्चे ने अपना 100% दे दिया, बच्चों ने समझा दिया, ऐसे 10 स्टूडेंट हैं जो नहीं पढ़ पाए, तो हम उनकी लर्निंग डिफिकल्टीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट हेल्पफुल है। हेल्पफुल इन नोइंग अबाउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द स्टूडेंट्स। यस, डायग्नोस्टिक टेस्ट की हेल्प से हम बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को असेस कर पाते हैं कि किस बच्चे में कितना पोटेंशियल है, कौन सा बच्चा कितना कर सकता है, हम उसको उसके बारे में हमको पता चलता है। उनका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, कौन से टॉपिक में वो अच्छा कर रहा है, उस चीज़ को हम डायग्नोस करते हैं। ओके, हेल्पफुल इन करिकुलम चेंज। यस, कई बच्चे ऐसे हैं जो स्लो लर्नर होते हैं, पुअर मेमोरी है उनकी, ठीक है, या लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, या लर्निंग मोटिवेशन कम है, उसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, अपने करिकुलम में किस तरह से चेंज ला पाएँ ताकि हम बच्चे को अपना 100% दे पाए। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, जिस बच्चे को जो करिकुलम चेंज, आपको टॉपिक नहीं पसंद समझ में आ रहा है, आपका टीचिंग ऑफ मेथड, जिस मेथड से आप पढ़ा रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा है, आप उसमें क्या कर सकते हो, अपने करिकुलम को चेंज कर सकते हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल, इलिस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल के साथ, टेक्निक्स की स्किल के साथ यूज़ कर सकते हो, प्रॉप के साथ आप उसको समझा सकते हो, करिकुलम में चेंज लेकर आ सकते हो। फीडबैक टू द स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट से फीडबैक भी ले सकते हो। हेल्पफुल इन फाइंडिंग कॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, हम क्या कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम है उसके कारण को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हेल्पफुल इन क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट। यस, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जब आपने डायग्नोस्टिक, आपने जांच कर ली कौन से बच्चे का मेंटल लेवल कितना है, किस बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम है, जिनको एक जैसी प्रॉब्लम है, जिनका कॉन्फिडेंस या अटेंशन ही नहीं है, आप उनका एक अलग ग्रुप बना दी, क्लासिफिकेशन कर दीजिए स्टूडेंट की, आप उनका एक अलग ग्रुप बना दें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन करें, ऐसी कुछ क्रिएटिव तरीके से पढ़ाए ताकि बच्चे का अटेंशन जो है आपको सुने, ठीक है, आपके क्लासरूम में आ जाए। सजेशन फॉर रेमिडियल मेजर्स। नेक्स्ट, फीडबैक टू द टीचर, टीचर को भी फीडबैक मिलता है। एम टू ट्रिक स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे को लर्न करने की ट्रिक्स बता दी जाए कि ताकि बच्चा क्या करे, उन ट्रिक्स की हेल्प से इजीली लर्न कर पाए, उनको लर्निंग डिफिकल्टी ना हो। आइडेंटिफाई वीक्स एरिया ऑफ द स्टूडेंट। यस, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब आपने टॉपिक को पढ़ा लिया, ठीक है, वो क्यों नहीं पढ़ रहा है, जब आपको पता चल गया तो आप उनको क्या करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता देंगे, ठीक है, किस एरिया में वो वीक है आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उस एरिया जो वीक है उसको ज़्यादा फोकस देंगे उस टॉपिक पर। फॉर एग्जांपल, जैसे एक बच्चा है, ठीक है, उसको मैथमेटिक्स में वीक है, आप क्यों वीक है आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, इसलिए वो सम नहीं कर पा रहे क्योंकि उसको टेबल्स नहीं आते हैं, तो आप सबसे पहले मेन फोकस किस पे देंगे, टेबल्स पे देंगे, ताकि वो अपनी कैलकुलेशन अच्छे से कर पाए, सम कर पाए। थैंक यू।